अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि जीप स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट गिवन है, हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? इट मीन्स कि हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज है पर सेकंड वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सपोज करो कि हमारे पास एक ये मैं जीप बना लेती हूँ, सपोज जीप है ठीक है। अब इसने क्या कह रहा है, वो पर सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 4 मीटर। इट मीन्स कि 1 सेकंड गुजरा, जीप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड गुजरा, जीप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड गुजरा, जीप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड उसने कितना किया, 16 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड तो उसने कितना कवर कर लिया, 20 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है। वो कैसे बताती हूँ। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मीन्स कि हर सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो, जब 8 में से 4 जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 4। 12 में से 8 गए, आंसर क्या आएगा, 4। 16 में से 12 गए, आंसर क्या आएगा, 4। 20 में से 16 गए तो आंसर क्या आएगा, 4। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है ना। जो जीप है वो ट्रेवल कर रही है पर सेकंड, और जो कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, इट मीन्स कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो अगर आइंदा आपके पास ऐसी स्टेटमेंट आए कि जीप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इस लाइन को कंसेप्चुअली आप कैसे क्लियर करोगे, कैसे बताओगे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे है, इस तरह से है। ठीक है, कि हर सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है 4 मीटर प्लस 4 मीटर, उस फिर 8 का प्लस 4 मीटर, तो इस तरह से 12 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि अगली लाइन पे, एट अ सेम टाइम अ कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक और दो चीज़ें यहाँ पे है ना, एक तो ये हो गया कांस्टेंट स्पीड, अब इसको देख लेते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, किलोमीटर पर आवर। इसको तो सबसे पहले चेंज कर दो ना मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो ये बन जाता है, मतलब इसको करना है आपने मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड कर देना इसको 3600 से, तो आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इसका। अब वो कह रहा है कि एट अ सेम टाइम अ कार ट्रेवल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है ना, इट मीन्स कि जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मीन्स कि हर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हमारे पास सपोज करो मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे क्या बनानी है, मैंने कार बनानी है। क्या हो गया, खैर ये हमारे पास कार ही है, सपोज कार। उसने कहा है कि एट द सेम टाइम अ कार ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हर सेकंड में, एक सेकंड गुजरा, अगला सेकंड गुजरा, फिर उससे अगला सेकंड गुजरा, हर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और कितनी होगी, 10 होगी। 10 10 10 10, इधर भी 10, इधर भी 10। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, राइट। तो हमारे पास जब स्पीड का चेंज ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, इट मीन्स कि जो कार है क्या कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही। ये कार जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रही है, आपको नज़र भी आ रहा है। और यहाँ पर ये कार एक्सेलरेट, ये जीप एक्सेलरेट कर रही है और कार एक्सेलरेट नहीं कर रही। इतना कांस्टेंट अब जो है वो आपको कंसेप्चुअली समझ आ गया होगा। अब अगला पढ़ते हैं हम। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ओवरटेक एंड पासिस द जीप। मतलब इस कार ने ओवरटेक किया इस जीप को और वो जीप से आगे चली गई ना। तो अब वो कह रहा है कि हाउ फार बियॉन्ड, फार बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, कितना दूर गई वो स्टार्टिंग पॉइंट से, देखना है हमने। विल जीप ओवरटेक द कार, वो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे, जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपने इनिशियल रेफरेंस पॉइंट लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे जो जीप है उसने कार को ओवरटेक किया। ठीक है, अब हमने ये बताना है। अब मैंने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। पहले मैंने आपको इतना बताया, फिर मैंने आपको इतना बताया, और अभी हमने लास्ट पार्ट जो सॉल्व करना है वो। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को हमेशा अगर बड़ी हो तो घबरा नहीं जाते और तुक्के नहीं मारते, उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। अब हम ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, तो हमारा जो रेफरेंस होगा ना
वो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमारा ये वाला जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस होगा, ठीक है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, बहुत ही गंदा हो गया है। अच्छा, अब ये देखो मैंने यहाँ लिख लिया है, कार 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगी। अब ये देखना, मैं आपको बता रही हूँ, उसने कहा था कि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना, तो 1 सेकंड में तो वो चल गई 10 मीटर, तो दूसरे सेकंड में 10 मीटर ही चलना था। बट हमने कहाँ से देखना है, मैंने क्या कहा है आपको, रेफरेंस पॉइंट से देखना है अपने। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे कार फर्स्ट सेकंड में चली 10 सेकंड, अगले मतलब 2 सेकंड में कितनी चलेगी, 10 + 10 20 सेकंड चलेगी। फिर 3 सेकंड में कितनी 3 सेकंड में कितना चलेगी, 10 + 10 + 10 30 सेकंड चलेगी, ठीक है। इस रेफरेंस से देखना है आपने। तो ये देखो मैंने लिख दिया कि कार 1 सेकंड में 10 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 20 मीटर चली, तीसरे सेकंड में 30, और जब 4 सेकंड हुए तो वो 40 मीटर हो गया विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है हो गया। अब आ जाओ अपना जीप के पास। जीप क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, 1 सेकंड में वो कितना चली, 4 मीटर। वापस आओ, 1 सेकंड में वो कितना चली, 4 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलेगी, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 मीटर। फिर 3 सेकंड में कितना चलेगी, 12 प्लस ये वाला 12 24 मीटर। और इस तरह से फिर 4 सेकंड में ये 24 + 16, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या कि देखो यहाँ पर अगर हम 3 सेकंड पे देखते हैं, सपोज करो 3 सेकंड पे तो जीप जो है ना वो पीछे है और कार आगे है, ठीक है, वो 30 मीटर चल रही है, 24 मीटर है। अब जब 4 सेकंड आया ना, तो यहाँ पर जीप और कार ना बिल्कुल आमने सामने आ गए। मीन्स कि ये हमारी कार खड़ी हुई है और ये हमारी जीप खड़ी हुई है। तो अभी अब क्या करना है, सवाल क्या था कि ओवरटेक करना है जीप ने, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास जो जीप है ना, अगर वो 10 मीटर भी अगर आगे जाती है तो कार को क्या, कार को वो ओवरटेक कर देगी ना। अगर वो 10 मीटर भी आगे जाएगी तो कार ओवरटेक हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 40 + 10 = 50 मीटर। इस तरह से सॉल्व करते थे इस क्वेश्चन को। और इस तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एक और क्वेश्चन भी। उसको आपने ना इस मेथड से सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या है। अभी मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 दफ़ा भी करोगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। बाकी ठीक है, समझ आ गई।